जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बीएड JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप पे लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस एडमिशन फॉर्म की पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि क्या एप्लीकेशन फीस आपको यहां पर पे करनी है एंड कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है एलिजिबिलिटी के रूप में वो आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे जहां पर आपको एप्लीकेशन फीस की जानकारी दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आपको यहां पर आना है और आपको यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहां पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, जहां पर आप अपना नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो जो भी आपका फुल नेम है वो आपको यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपके फुल नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, फादर के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको यहां पर एंटर करना है, मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी DOB है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहां से इस तरह से आपका ईयर सेलेक्ट करेंगे बैक में जा करके एंड फिर आप यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एंड जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने भरी है उसको दोबारा डाल करके यानी कि सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप यहां पर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी एंड साथ ही यहां पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। इसके बाद में आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। आप कैप्चा कोड जैसे ही फिल करेंगे फिर आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा और आपको वो OTP यहां पर एंटर करना है। और एंटर करने के बाद में वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद में गाइज यहां पर ये जो कैप्चा कोड है वो आप फिल करेंगे एंड देन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्रिएट होने के बाद आपके सामने आपका अकाउंट आ जाएगा। अब आपको यहां पर ऊपर क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर जो आपके फॉर्म के अंदर अन्य इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है। तो बेसिकली यहां पर आपको कुछ जानकारी आपकी दी गई है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी, और कुछ इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। जैसे कि यहां पर आपका जो भी जेंडर है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड, अनमैरिड या फिर आपका डाइवोर्स, सेपरेटेड, विडो है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी नेशनलिटी इंडियन रहेगी और इसके बाद आपको स्टेट डोमिसाइल यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, यूपी या फिर अदर देन यूपी, तो जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यूपी सिलेक्ट किया, तो यूपी सिलेक्ट करने पर आपसे पूछा है 10th पास फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या आपने 10th यूपी से की है, तो आप यहां पर यस करें अगर आपने की है। और इसके बाद में आपसे पूछा है आपने 12वीं यूपी से की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। ग्रेजुएशन पास परस्यूइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने पास या फिर कर रहे हैं यूपी से या फिर यूपी के अलावा अन्य स्टेट से, तो मैं यूपी से कर रहा हूं या फिर कर लिया तो मैं यहां पर यस करता हूं। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप OBC सेलेक्ट करते तो आपसे पूछे डू यू बिलोंग टू नॉन क्रिमिनल ईयर, अगर हाँ तो यस करें, नहीं
तो आपको नो करना है। और ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि आपकी कास्ट नॉन क्रीमी लेयर में आती है, ओबीसी में या फिर नहीं आती, उसी के अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है। और फिर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपको देना है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी के अलावा एससी है तो उसमें भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। इसके बाद आपसे पूछा है फिजिकली हैंडीकैप यानी कि विकलांग, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आईडी प्रूफ, इनमें से कोई एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर नीचे देना है, यहाँ पर आप उसका नंबर एंटर कर देंगे। फिर आती है आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस की जानकारी, जहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका ईमेल आईडी और नंबर यहाँ पर दिया है। यहाँ पर है अल्टरनेट ईमेल एड्रेस यानी कि दूसरी एक और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है, जो कि देनी ही होगी कंपलसरी रूप में, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर एक और नंबर मोबाइल का एंटर करेंगे। और इसके बाद है एड्रेस लाइन फर्स्ट यानी कि जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आप लिखेंगे लाइन फर्स्ट 2 और 3 के अंदर। स्टेट यहाँ से आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है। और फिर यहाँ से आपको आपकी जो सिटी टाउन है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपकी जो अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करता हूँ। फिर आता है टाउन सिटी, तो जो भी आपका सिटी है या फिर टाउन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। और अगर आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग है तो नो करके आप अलग से भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर आपको बोला है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, इनका फॉर्मेट और साइज कितना रखा है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका फोटोग्राफ है इसका जो साइज है वो 25 से 50 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये अपलोड करना है। आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आप यहाँ पर फोटो फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में आपकी फोटो की फाइल यहाँ पर आएगी। आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में जैसे ही आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी तो आप देखेंगे फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पर इसको ओके करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू कर सकते हैं कि सही फाइल अपलोड हुई है या फिर नहीं। इसके बाद आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज यहाँ पर 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल अपलोड करेंगे वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद है प्लीज अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन, यानी कि आपको आपके दाएं हाथ की और बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर, अब ये इंडेक्स फिंगर कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में देख रहे हैं यही आपकी इंडेक्स फिंगर है, यानी कि आपको दोनों हाथ की, दाएं के भी और बाएं की भी जो फर्स्ट फिंगर है पहले वाली, उसको आपको इंप्रेशन लगाना है, यानी कि उसका इंप्रेशन लेना है और फिर वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, तो यही वाली आपकी इंडेक्स फिंगर है। आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी आपको अपलोड करनी है। तो आपको इनको एक इमेज के रूप में बना लेना है, दोनों हाथ की ये वाली उंगली लगा करके उसको यहाँ पर आपको फिर फोटो फाइल में अपलोड करना है। साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। सेम तरीके से आप उसको कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आप SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है और आपको बोला दी सर्टिफिकेट हैव बीन इश्यूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2020, यानी कि 1 अप्रैल 2020 के बाद का ये बना होना चाहिए। जिसका इसके पहले का होगा वो एलिजिबल नहीं है। एंड इसका फॉर्मेट PDF JPG यानी कि इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर आता है प्लीज अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th या फिर 12th या फिर UG मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड फ्रॉम बोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्रॉम UP या फिर डोमिसाइल बिलोंग टू UP। बेसिकली आपको इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप यहाँ पर 10th का, 12th का या फिर UG मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डोमिसाइल भी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हैं अगर आप UP के कैंडिडेट हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी चीज़ अपलोड करनी अनिवार्य नहीं है। आपको इनमें से कोई एक चीज़ ही अपलोड करनी है, चाहे तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, UG मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट या फिर आपका UP का निवास प्रमाण पत्र। तो जहाँ पर भी आपकी इनमें से कोई भी एक फाइल है वो आप सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए, अगर आप UP के अलावा अन्य स्टेट के हैं तो आपको क्लिक है टू डाउनलोड फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ये फॉर्मेट भरना है। आपको यहाँ पर बोला भी है कि केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, यानी कि अगर आप अदर देन UP है तो आपको ये भरना होगा। जहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपको आपके पिता का नाम लिखना है, ग्राम का नाम लिखना है, तहसील, नगर, जिला और फिर यहाँ पर आपका जो राज्य
राज्य है वो, और इसके बाद में डेट, और फिर यहाँ पर पद जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, यहाँ पर उनकी पद नाम की मोहर लगी होगी। और इसके अलावा आपको प्रमाण पत्र 6 का प्रारूप, जिसमें कि यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता पिता निवासी है। यानी कि अगर आप यूपी के अलावा अन्य स्टेट से भर रहे हैं और आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट है अन्य स्टेट की, तो आपको वहाँ पर उस जिले के अंदर जो आपके अधिकारी है उनके द्वारा ये जो फॉर्म है वो भरा जाना चाहिए और उनकी यहाँ पर मोहर लगी होनी चाहिए। तो बेसिकली अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, यूपी के लिए ये नहीं है। तो आप यहाँ पर जैसे ही इनमें से कोई एक फाइल सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो आप सभी जानकारी को चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन आ चुका है, जहां पर आता है स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर बीडी, यानी कि बीडी के लिए आप कौन सा स्ट्रीम यहां पर ऑप्ट कर रहे हैं। तो आप यहां पर आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहां पर आता है एसएससी यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन। तो आपको बताना कि आपने 10th किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर यूपी बोर्ड। तो जिससे भी किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड से किया, मैं यूपी बोर्ड सेलेक्ट किया। फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके जो कि आपके पास 10th में थे। ईयर ऑफ पासिंग किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला है प्लीज अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर आपको या तो 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से आप इसको ओपन कर लेंगे और फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। देन यहाँ पर आपको सेम तरीके से 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है। 12th आपने किस बोर्ड से किया है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको 12वीं की मार्कशीट या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। बेसिकली यहाँ पर आपको 12th का स्टैंडर्ड मार्कशीट ही अपलोड करना होगा। तो ये अपलोड करने के बाद में नीचे आता है ग्रेजुएशन डिटेल। हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, अगर आपने कर लिया तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, अगर कर रहे हैं तो अपीयरिंग। अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें है तो वो सेलेक्ट करें, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके आपका खुद से स्ट्रीम एंटर कर सकते हैं। अगर इनमें है तो आप यहाँ से आपका स्ट्रीम खुद से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है हैव यू डन बी.टेक, क्या आपने बी.टेक किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यानी कि आपके विश्वविद्यालय का नाम देंगे जहाँ से आप कर रहे हैं। आपका रोल नंबर एंटर करेंगे जो कि आपका लास्ट ईयर का रोल नंबर होना चाहिए। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन, किस ईयर के अंदर आप पास कर लेंगे। बेसिकली 2023 के अंदर ही आपकी ये पूरी होनी चाहिए। तो आप इस तरह से इस जानकारी को भरेंगे। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं आपकी तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका सेम तरीके से स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आपने बी.टेक किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है। आप फाइनल ईयर का रोल नंबर एंटर करेंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बताने के कितने नंबर आपको आए थे, जैसे कि एग्जांपल के लिए नंबर में फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आप एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। और यहाँ पर बोला है प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट, आपको यहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर वेटेज डिटेल का ऑप्शन आ चुका है। तो बेसिकली है कि यहाँ पर अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ें है तो उसके लिए आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इसी प्रकार से आपसे पूछा है कि आप नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा क्या आप सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या सेनावर्ती प्रतिरक्षक कर्मचारी है या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री है के रूप में संबंधित है, या ऐसे प्रतिरक्षक कर्मचारी जो अपंग, लापता या मर्द हो उनसे उनके पुत्र पुत्री पत्नी के रूप में संबंधित है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, इनमें से किसी भी का जो पॉइंट है उसके अंतर्गत आप आते हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगला सवाल है क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या पीएससी या बीएसएफ या एसएसबी या आईटीबीपी या
सीआरपीएफ या होमगार्ड्स में सेवारत या सेनावर्ती है, अथवा ऐसी सेवा के दौरान मर्द या अपंग हो। अगर आप इसके अंतर्गत आते तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इन सभी को यहाँ पर चेक करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जानकारी भी आपके सेव हो जाएगी। अब आती है प्रेफरेंस एंड पेमेंट। तो आपको यहाँ पर सेंटर चॉइस फर्स्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कहाँ पर अपना सेंटर फर्स्ट चॉइस के रूप में देना चाहते हैं। सेकंड आपको कहाँ पर देना है वो आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड आपको कहाँ पर देना है, फोर्थ आप किसे देना चाहते हैं, और फिफ्थ आप किसे देना चाहते हैं चॉइस, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है, आप इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है एंड ये जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करते हो, जो कि आप बैक में जाकर के कर सकते हैं। आपको सबमिट पर क्लिक करना है एंड जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे, आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग यूपी बीएड जेईई ऑनलाइन फॉर्म 2023 को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि आपको सभी जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, इस वजह से वीडियो भी थोड़ी लॉन्ग हुई है, बट मैंने चाहा कि आपकी फीस वेस्ट न जाए। अगर आप कोई शॉर्ट में वीडियो देखेंगे बिना एक्सप्लेनेशन के तो वो आपसे कोई मिस्टेक करा देगा, ऐसे में आपकी फीस का जो हैवी अमाउंट है वो चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने सभी जानकारी क्लियर की है, बट अगर फिर भी कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।